फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2 प्लस 3x प्लस 4x क्यूब रेज टू पावर 20 मान लिया, 2x 2 3x 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्लस 3x प्लस 4x क्यूब रेज टू पावर 20 में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 इन दिस, ये चाहिए। इसमें तो क्या बाइनोमियल तो नहीं है, ये तो तीन तीन टर्म आ रहे हैं। अगर इसमें केवल दो टर्म आता तो बाइनोमियली ओपन कर लेते। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 8 चाहिए, तो हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू, इसको बाइनोमियल की तरह ट्रीट कर लिया। मतलब हमने क्या किया कि इसको तो x मान लिया और इसको y की तरह ट्रीट कर लिया, और ऐसे मान लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई होल रेज्ड बाय 20। तो x प्लस वाई होल रेज्ड बाय 20 लिखा होगा, तो बाइनोमियली ओपन कैसे होगा, 20c0 फर्स्ट टर्म विच इज दिस, इस पे मैक्सिमम पावर 20 प्लस फिर आ जाएगा 20c1 इंटू 2 प्लस 3x होल रेज टू पावर 1 कम हो जाएगा, और अगले वाला टर्म 4x क्यूब इस पे पावर 1 आ जाएगा। फिर 20c2 2 प्लस 3x रेज टू पावर 18 और आ जाएगा 4x क्यूब का स्क्वायर प्लस 20c3 2 प्लस 3x रेज टू पावर 17 इंटू 4x क्यूब का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8। वापस इस पे आ जाओ, 2 प्लस 3x रेज टू पावर 20 को अगर हमने ओपन किया, अब इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं बाइनोमियली। ठीक है, तो टोटल 21 टर्म्स आएंगे, और इस टर्म का जो पावर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कांस्टेंट से लेके एक्स रेज टू पावर 20 तक जाएगा, तो इसके बीच में कहीं एक्स रेज टू पावर 8 आएगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे आगे 20c1 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, 4x क्यूब सिंगल टर्म है, 2 प्लस 3x रेज टू पावर 19, इसको ओपन किया तो यहाँ से फिर 20 टर्म्स आएंगे, वो 20 टर्म्स इस कांस्टेंट और इस 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 19। केवल अगर मैं इस ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, 2 प्लस 3x रेज टू पावर 19 पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कांस्टेंट से लेके x रेज टू पावर 19 तक जाएगा। उन सारे ही टर्म्स में x क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो पूरा सेकेंड टर्म ऐसे है, ये जो सेकेंड टर्म है इसमें क्या होगा, इसमें x का मिनिमम पावर 3 आएगा और मैक्सिमम पावर 22 आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब तीसरे वाले पे आ गए, सेम लॉजिक से 4x क्यूब का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से x रेज टू पावर 6 बना, तो x रेज टू पावर 6 तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मिनिमम पावर x रेज टू पावर 6 आ जाएगा और मैक्सिमम पावर 18 और 6 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले टर्म में आ गए, अगले टर्म में ये एक्स क्यूब का क्यूब लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब का क्यूब का मतलब क्या है, एक्स रेज टू पावर 9 हो गया, तो इस टर्म में मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 9, मैक्सिमम पावर हो जाएगा 17 प्लस 9 26। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 चाहिए, तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है ये, इसमें एक्स रेज टू पावर 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है इसमें भी एक्स रेज टू पावर 8 आएगा, बिल्कुल। इसमें भी आएगा, हाँ, बट इस फोर्थ टर्म में नहीं आएगा। फोर्थ टर्म्स ऑनवर्ड्स तो आएगा ही नहीं, मतलब इसके आगे भी किसी में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का क्यूब होने से इसमें मिनिमम पावर 9 आएगा, और इससे अगले वाले में तो और भी ज़्यादा आएगा मिनिमम पावर, तो कभी भी एक्स रेज टू पावर 8 बनेगा ही नहीं। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 चाहिए तो इन तीनों में ये, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 8 का कोफिशिएंट निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू, पहले वाले में क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 8 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 3x को एक्सपेंड किया, तो ये जो 3x वाला टर्म है इसके ऊपर पावर 8 आनी चाहिए।
जिस टर्म में इसके ऊपर पावर 8 आएगा वहीं एक्स रेज टू पावर 8 बनेगा। अब इन दोनों पे जो पावर का समेशन है वो 20 है, तो अगर 8 इस पे आया तो 12 इस पे आएगा। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 + 3x होल रेज टू पावर 20, ये खुद बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसका एक अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा, वो कोफिशिएंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और हमें केवल रिक्वायर्ड कोफिशिएंट चाहिए, मतलब x का पावर 8 को छोड़ के जो उसके साथ आएगा। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं। पहले टर्म की वजह से क्या होगा, 20c0 एक तो पहले लिखा हुआ है, फिर जब इसको एक्सपेंड किया तो 20c12 भी लिख सकते हो, 20c8 भी लिख सकते हो। r का वैल्यू 8 है या 12 है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो दोनों बराबर है। तो मान लिया हमने 20c8 लिखा। अगर इस पे पावर 8 आ रहा है तो जो साथ में पावर 3 आ रहा है उस पर ही पावर 8 आ जाएगा। ऐसी 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 12। तो ये कोफिशिएंट आ गया x रेज़ टू पावर 8 बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म की वजह से। प्लस अब अगर लॉजिक समझ में आया तो सेकंड टर्म देख लिया। सेकंड टर्म एक तो 20c1 लिखा है, 20c1 इंटू अगर 8 चाहिए तो 8 इस पे आना चाहिए, इस पे पावर फिर कितना आना चाहिए, 11। तो इसको एक्सपेंड करने में इसका अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा, वो आएगा 19c11 लिखो चाहे 8 लिखो। तो हमने लिखा 19c8 इंटू 3x पे पावर 8 आ रहा है तो उसकी वजह से साथ में क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर 8 इंटू 2 पे पावर 11 आ रहा है तो साथ में क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 11 इंटू इसमें एक ये और लिखा हुआ है 4x3, तो उसकी वजह से एक 4 और आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वजह से एक 4 और आ जाएगा। प्लस बस लास्ट टर्म और, क्योंकि तीन ही टर्म में आ रहा है, इसमें सबसे पहले बाहर कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है, 20c2। फिर इस पे पावर कितना आएगा, 8, इस पे पावर कितना आएगा, 10, क्योंकि टोटल पावर 18 है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट 18c, 8 लिखो चाहे 10 लिखो, हमने तो क्या लिखा 8, 18c8। ठीक है, फिर उसके बाद इस 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 8 आ जाएगा, इस 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, इंटू ये जो 4x3 लिखा है इसका स्क्वायर होने की वजह से एक 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि इसको तो सिंप्लीफाई करते करते ही पागल हो जाएंगे। तो इलस्ट्रेट करने के लिए हमने बोला कि ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब थ्योरी को समझाने के हिसाब से लिखा गया है। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने आप, यही आंसर है। एक दूसरा मेथड और एग्जिस्ट करता है बट वो इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ाया जाएगा, अभी तो तुम इसी को मान लो, बस यही है।